नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम गुरु में। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको साइंस के टोटल 100 क्वेश्चन कराऊंगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। वीडियो पूरा एंड तक देखना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे अधिक और सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है? दोस्तों, इसका जो आंसर आ जाएगा ना, सबसे अधिक होता है लाल का, इसलिए ट्रैफिक सिग्नल में लाल का प्रयोग ज्यादा करते हैं, और बैगनी का सबसे कम होता है। आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन, जल प्रकाश की चाल सर्वाधिक किसमें होती है? तो प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है निर्वात में। आंसर आ जाएगा सी। निर्वात का मतलब होता है जहां पर कोई भी वायु नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया किसने किया? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा रोमर ने। सी इसका राइट आंसर आएगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 गुणा 10 के ऊपर 8 की पावर मीटर पर सेकेंड। 5वां क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला दिखाई देता है, इसके पीछे रीजन क्या है? तो इसके पीछे जो रीजन है वो है सूर्य प्रकीर्णन के कारण। आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 6वां क्वेश्चन, समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, इसके पीछे रीजन क्या है? तो दोस्तों इसके पीछे रीजन है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देखिए 7वां क्वेश्चन, तारे टिमटिमाते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? तो इसके पीछे रीजन है अपवर्तन के कारण। अपवर्तन जो है इसकी वजह से तारे टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? रेटिना हमारी आंखों में होता है, इस पर जो प्रतिबिंब बनता है ये वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। आगे देखिए 9वां, समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? दोस्तों ये काल्पनिक होता है, वस्तु के बराबर होता है और सीधा होता है। आगे देखिए नेक्स्ट, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक होता है? दोस्तों ये होता है समतल दर्पण। आगे देखिए 11वां क्वेश्चन, दो समानांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कितना बनता है? तो दोस्तों याद रखिए इसका आंसर आ जाएगा अनंत बनेगा, अनेक भी नहीं अनंत बनेगा। नेक्स्ट, हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है, किस प्रकार व्यवहार करता है? तो इसका आंसर आ जाएगा अवतल लेंस की भांति। आगे देखिए 13वां क्वेश्चन, शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा अग्नाशय। आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए 14 क्वेश्चन देखिए, हीटर का तार बना होता है। दोस्तों हीटर का जो तार बना होता है ये नाइक्रोम का बना होता है। आगे देखिए 15 क्वेश्चन, बल्ब का फिलामेंट बना होता है। तो बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। दोस्तों अगर आपको सुपर सिलेक्शन प्रश्न चाहिए, ऐसे प्रश्न चाहिए जिनको अगर आप पढ़ोगे लास्ट समय में तो आपका सिलेक्शन हो जाए, इस नंबर पर मैसेज करो 9243449122। इस नंबर पर मैसेज करो। 199 में आपको सारे के सारे प्रश्न मिल जाएंगे, सारे सब्जेक्ट के। ठीक है, तो बहुत ही कम प्राइस है। अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर मैसेज करिएगा। चलिए 16 क्वेश्चन देख लेते हैं, बिजली के बल्ब में प्रयुक्त गैस होती है तो कौन सी होती है? तो इसका आंसर आ जाएगा अक्रिय गैस होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 क्वेश्चन, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा सोडियम थायोसल्फेट का। डी आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो इस अम्ल का नाम है ऑक्जेलिक अम्ल। आगे देखिए 20 क्वेश्चन, तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है, इसके पीछे रीजन क्या है? तो इसके पीछे रीजन है केशिकत्व क्रिया के कारण। आंसर आ जाएगा बी आंसर। दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 21, भू-स्थिर उपग्रह की ऊंचाई होती है, कितनी होती है? तो दोस्तों ये होती है 36,000 किलोमीटर। आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 22, हीरा का चमकना और मृगमृच्छिका बनने का कारण क्या है? दोस्तों इसका जो आंसर आ जाएगा ना 22 का, ये आ जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 23 क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? दोस्तों अगर आपको पूछा जाए सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, आप लगाइएगा नाभि की संलयन की अभिक्रिया, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। 24, रॉकेट की गति आधारित है। दोस्तों रॉकेट की गति किस पर आधारित है? तो दोस्तों इस संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 25वां, निकट दृष्टि दोष मायोपिया दूर किया जाता है, तो किससे दूर किया जाता है? दोस्तों ये किया जाता है अवतल लेंस से। आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 26वां क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? तो नेत्र लेंस का मोटा होना और फोकस दूरी कम होना। आगे दीर्घ दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया दूर किया जाता है, तो दोस्तों किससे दूर किया जाता है? तो ये उत्तल लेंस से दूर किया जाता है। सी आंसर आएगा। 28, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, तो किस पर आधारित है? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा नाभि की विखंडन पर। आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए हाइड्रोजन बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो दोस्तों ये नाभि के संलयन पर है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव प्रमुख रूप से किस गैस के कारण होता है? दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, CO2 की वजह से। आगे देखिए 31, दाढ़ी बनाने तथा आंख नाक कान की जांच में उपयोग होता है, किसका उपयोग होता है? दोस्तों याद रखना इसका आंसर आ जाएगा अवतल लेंस का प्रयोग होता है। 32, नाभिक विखंडन में प्रयुक्त होता है तो क्या होता है? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा न्यूट्रॉन।
इसका आंसर आ जाएगा बी। आगे देख लेते हैं 33वां क्वेश्चन, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों मरकरी, जिसको हम पारा भी बोलते हैं, ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। 34 देख लेते हैं, द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु कौन सा है? तो अगर पूछा जाए ये क्वेश्चन तो इसका आंसर आ जाएगा ब्रोमीन, आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 35 क्वेश्चन, विद्युत धारा मापी जाती है, विद्युत धारा किस में मापी जाती है? तो विद्युत धारा मापी जाती है अमीटर में, तो इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन अदिश राशि है? अदिश राशि वो राशि होती है जिनमें दिशा नहीं होती, परिमाण होता है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बी। ऊर्जा, ताप, कार्य, समय, ये आपके अदिश राशि है। 37, निम्न में से कौन सदिश राशि? सदिश राशि आपको पता ही है, जिनमें दिशा और परिणाम दोनों होते हैं, बल, त्वरण, विस्थापन, संवेग, ये आपकी सदिश राशि है। 38, शुष्क बर्फ होती है, तो शुष्क बर्फ दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं, आंसर आ जाएगा सी। 39 क्वेश्चन, तत्व का सबसे छोटा भाग कहलाता है, तो दोस्तों क्या बोलते हैं? तो परमाणु बोलते हैं, आंसर क्या आएगा? बी आएगा। 40 क्वेश्चन, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट होता है, क्या होता है? तो ये होता है अणु। आगे देख लेते हैं 41 क्वेश्चन, परमाणु के 3 मौलिक कण कौन से हैं? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आगे देखिए 42, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 43 क्वेश्चन, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज की थी दोस्तों गोल्डस्टीन ने। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो गोल्डस्टीन, आंसर लगा देना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। 44 देखो, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज अगर आपको पूछा जाए तो याद रखना जेम्स चैडविक ने की थी, आंसर आ जाएगा डी। 45, इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है। नेक्स्ट 46, प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन कैसा होता है? तो प्रोटॉन होता है धनावेशित कण। आगे देखिए 47, न्यूट्रॉन होता है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ 47 का आंसर आ जाएगा आवेशहीन होता है। 48 देखिए, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज की थी दोस्तों एंडरसन ने। आगे देखिए 49, इलेक्ट्रॉन त्यागने और ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण, अवकरण, आंसर आ जाएगा बी आंसर। 50 क्वेश्चन, प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का लगभग कितना गुना होता है? इसका आंसर आ जाएगा 1836 गुना, इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 51, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, तो दोस्तों कैसा होता है? एनोड पर होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। 52, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा रदरफोर्ड। 53 क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, आंसर आ जाएगा सी। 54, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, उनको क्या कहते हैं? तो दोस्तों इनको बोलते हैं समस्थानिक, आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है, तो सॉरी द्रव्यमान संख्या समान है परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है, इनको क्या कहते हैं? तो दोस्तों इनको जो बोलते हैं वो बोलते हैं समभारिक, आंसर क्या जाएगा? बी आंसर। आगे देखिए 56, आवर्त सारणी के उदग्र और क्षैतिज स्तंभों को क्रमशः क्या कहा जाता है? दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा वर्ग और आवर्त। आगे देखिए 57, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा मोशले ने किया था, मोशले इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे देख लेते हैं 58 क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों और आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, 18 वर्ग हैं, 7 आवर्त हैं। 59, नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं, तो नॉन स्टिक बर्तन किसके बने होते हैं? तो दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए इसका आंसर आ जाएगा टेफ्लॉन के। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 60, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि कहलाती है, दोस्तों इसको बोलते हैं गैंग। 61, बर्तनों में कलाई के लिए उपयोग होता है, किसका उपयोग होता है? तो इसका होता है अमोनियम क्लोराइड का। आगे देखिए 62, पटाखों में हरे रंग का कारण क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा बेरियम। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 63, खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? दोस्तों इसको बोलते हैं धातु कर्म। आगे देखिए 64, आतिशबाजी में लाल चटक रंग किसके कारण होता है? दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा स्ट्रोंसियम की वजह से। 65 क्वेश्चन, किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को, आंसर आ जाएगा सी। 66 क्वेश्चन, नोबेल गैसों में कौन शामिल है? तो नोबेल गैसों में शामिल है हीलियम, आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 67 क्वेश्चन, सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी है? तो दोस्तों सर्वाधिक हल्की गैस का नाम है हाइड्रोजन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु कौन सी है? धातु पूछा जाएगा तो आंसर आ जाएगा लिथियम, Li इसका साइन होता है। आगे देखिए 69, सबसे भारी धातु कौन सी? तो सबसे भारी धातु है ओस्मियम। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 70 क्वेश्चन, सबसे कठोर धातु कौन सी? सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम।
आगे देखिए नेक्स्ट, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा? सबसे कठोर पदार्थ है दोस्तों हीरा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 72, सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु कौन होती है? तो प्रत्यास्थ धातु स्टील होती है। चलो आगे देख लेते हैं 73 क्वेश्चन, गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आंसर आ जाएगा हाइड्रोजन गैस। सॉरी गाइस, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक होगी मेरे से, यहाँ हाइड्रोजन नहीं आएगा, हीलियम आएगा। ठीक है, हीलियम याद रखना जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए कि गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। वायुयान के टायर में हीलियम। आगे देखिए 74, अश्रु गैस होती है, तो अश्रु गैस कौन सी होती है? तो ये होती है क्लोरो एसिटोफिनॉन, इसको अश्रु गैस बोलते हैं। 75, हंसाने वाली गैस कहलाती है, तो हंसाने वाली जो गैस है उसका नाम है N2O, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। 76 क्वेश्चन, जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो इसके पीछे रीजन होता है दोस्तों कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। आगे देखिए नेक्स्ट, जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट। आगे देखिए नेक्स्ट, जल का शुद्ध रूप क्या है? तो जल का शुद्ध रूप है दोस्तों वर्षा का जल। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 79, भारी जल DTU का अणुभार कितना होता है? तो ये होता है दोस्तों 20। आंसर आ जाएगा आपका बी आंसर। 80, देखो भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो भारी जल का रासायनिक नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। आंसर आ जाएगा बी आंसर। 81, कृत्रिम वर्षा के लिए कौन सा यौगिक प्रयोग में लाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा सिल्वर आयोडाइड। आंसर आ जाएगा बी। 82, लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? तो इसका आंसर आ जाएगा पिटवा लोहा। पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है। 83, जल की स्थायी और अस्थायी कठोरता को किससे दूर किया जाता है? इसका आंसर आ जाएगा सोडियम कार्बोनेट मिलाकर। डी इसका राइट आंसर आएगा। 84, जल में कठोरता दूर करने के लिए घरेलू उपायों में कौन सा रसायन प्रमुख है? तो इसका नाम है दोस्तों सोडियम कार्बोनेट। 85, आपके स्क्रीन पर लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों पिटवा लोहा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 86, मार्स गैस किसे कहा जाता है? मार्स गैस कहा जाता है मीथेन को, इसका साइन होता है CH4। 87, लोह की मात्रा सर्वाधिक किस में पाई जाती है? तो लोह की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है दोस्तों पालक में। लोह मतलब पालक सबसे ज़्यादा पाई जाती है। लोह मतलब आयरन, Fe साइन होता है। 88, लोहे में जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? सिंपल क्वेश्चन है, आंसर आ जाएगा जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिंक की परत। आगे देखिए नेक्स्ट 89, विद्युत एवं ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक क्या है? तो दोस्तों अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर आ जाएगा चांदी। बी इसका राइट आंसर आएगा। 90, शुद्धतम सोना होता है, तो शुद्धतम सोना दोस्तों आपको पता ही है कि 24 कैरेट का होता है। आंसर आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना कितना होता है? तो दोस्तों 18 कैरेट में आपको पता ही है 18/24 कर देना, डिवाइड 18/24 करना, उसमें 100 से गुणा कर देना। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो 75% आंसर आएगा। आगे देखिए नेक्स्ट, बेवकूफ़ों का सोना किसे कहते हैं? तो दोस्तों पायराइट को कहते हैं। अब लोग बोलते हैं ना कि पायराइट पहनने से ये होता है वो होता है, तो इसको बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं। 93 क्वेश्चन, लोहा, निकेल और क्रोमियम किस मिश्र धातु में होते हैं? दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा स्टेनलेस स्टील में। आगे देखिए 94, सोल्डर टाका किसका मिश्रण होता है? दोस्तों ये होता है सीसा और टीन का। आगे देखिए नेक्स्ट, क्वार्टज किसका यौगिक है? तो ये दोस्तों सिलिकॉन और ऑक्सीजन का यौगिक है क्वार्टज। आगे देखिए नेक्स्ट, प्राकृतिक रबर जो है किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का। 97, सबसे उत्तम कोयला कौन सा है? तो दोस्तों सबसे उत्तम कोयला कहलाता है एंथ्रासाइट। आंसर आ जाएगा डी। चलिए आगे देख लेते हैं, रुकिए एक मिनट है ना। 98 देखिए, कांसा किसका मिश्र धातु है? कांसा, तो कांसा जो है ना दोस्तों ये बना होता है तांबा और टीन का। बी इसका राइट आंसर आएगा। 99 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग में की जाती है? दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा एथिलीन और एसिटिलीन। 100 क्वेश्चन, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा निकल धातु। आंसर आ जाएगा बी आंसर। दोस्तों टोटल मैंने आपको 100 क्वेश्चन करा दिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है। पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।